ओए होटल में अब मैरिड कपल्स की ही होगी एंट्री, अनमैरिड कपल्स की एंट्री को कर दिया गया है बंद। आपको बता दें, लगातार प्रदेश भर में जहां जहां ओए होटल हैं वो आजकल विवादों में घिरे रहते हैं। वहीं ओए कंपनी ने ये फैसला लिया है कि मैरिड लोगों की ही इसमें अब एंट्री की जाएगी और अनमैरिड कपल्स की एंट्री नहीं की जाएगी, जिसको लेकर विवादों में ओयो होटल घिरा रहता था। वहीं इस विवादों से छुटकारा पाने को लेकर जनपद मेरठ में एक नया फरमान जारी हुआ है। वहीं ओयो कंपनी ने यह फैसला लिया है कि मैरिड कपल्स की ही इसमें अब एंट्री की जाएगी। लगातार इस फैसले को सुनकर कपल्सों के बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। लगातार विवादों में ओयो होटल घिरा रहता था। कभी हिंदू संगठन लगातार होटलों में छापेमारी कराया करते थे, वहीं पुलिस प्रशासन भी लगातार छापेमारी किया करता था, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग कपल्सों के साथ में मिला करते थे। इसको लेकर ओयो फरमान ने जारी किया है कि अब मैरिज कपल्स की ही ओयो होटल में एंट्री की जाएगी। क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम दीपांशी है। दीपांशी, एक ओयो की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है कि जो अनमैरिड कपल हैं जी सर। उनको रूम नहीं दिया जाएगा। इस फैसले पर आपका क्या कहना है? सर मेरा कहना ये है कि ये कुछ फैसला सही भी है और कुछ थोड़ा मतलब जो लोग मतलब बाहर से आते हैं और जिनको रूम चाहिए होता है और वो ओयो को ही बुक करते हैं तो उनके लिए थोड़ा ये गलत होगा। वो कहाँ रहेंगे फिर वरना रूम पर अगर रहेंगे तो। और दूसरा, अगर मैं सही की बात करूँ तो कुछ हद तक ये सही भी है, क्योंकि स्टूडेंट्स मैं देखती हूँ कि वो कॉलेज आने की जगह ओयो में मतलब जाते हैं बंक मार करके। तो इस हद तक ये थोड़ा बहुत सही भी है फैसला, अगर उन्होंने लिया है तो। और अदरवाइज़ जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो बाहर से आएंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वो भी अनमैरिड, कोई ना कोई अनमैरिड रहता है, बच्चे पेपर देने आते हैं और ओयो बुक करना ही होता है। तो इस फैसले से कितना फ़ायदा और कितना नुकसान होने जा रहा है होटल में ठहरने वालों को, खासतौर से जी अनमैरिड कपल को? जी अनमैरिड कपल को नुकसान तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अंकित आर्य है। अंकित जी, एक ओयो की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसके अंदर अनमैरिड कपल को रूम नहीं दिया जाएगा। इस फैसले को कितना सही और कितना गलत मानते हैं और क्यों? मेरे अनुमान से ये केवल और केवल पब्लिक स्टंट है। आईपीओ आने वाला है ओयो का। ओयो चाहता है कि खबर में बन जाए जिससे कि उसकी मार्केटिंग हो। एक ये नेगेटिव मार्केटिंग का एक स्टंट है ये। जिस तरह से पॉजिटिवली मार्केट करने पे आपको एक लंबा समय लगता है, नेगेटिव मार्केटिंग ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। ओयो यदि बंद करना चाहता 2013 से वर्तमान तक ओयो के जितने भी होटल्स या जितना भी कारोबार है उसका केवल और केवल एकमात्र ध्येय कपल्स की एंट्री की वजह से ही वो चले हैं। इतने बड़े स्तर पे उनकी एक कंपनी बनी है। यदि वो इसको बंद कर देते हैं तो बहुत जल्द ही आपको ओयो के जितने भी होटल्स है या जितने भी मोटल्स है वो सब बंद होते नज़र आएंगे। अच्छा, ये तो जो ओयो ने फैसला लिया है, बताया जा रहा है कि लोगों ने बहुत विरोध किया, सामाजिक संगठन, कि ओयो का गलत इस्तेमाल हो रहा था, अनमैरिड कपल उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर, इसलिए तो उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। नहीं ऐसा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार है। सुधीर जी, अभी एक आदेश बताया जा रहा है कि ओयो होटल के लिए एक आदेश आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब ओयो होटल में बगैर शादीशुदा जोड़े की एंट्री नहीं होगी। क्या आदेश है, इस पर क्या कहना है आपका? हमारे पास अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है फिलहाल। जैसे ही आएगा सूचित कर दिया जाएगा। हम्म। अभी कैसे एंट्री मिलती है यहाँ पर? अभी तो विदाउट आईडी तो हम लोग देते नहीं है, दोनों की ही आईडी लेते हैं हम। उसी के बाद ही हम जो है रूम देते हैं। अच्छा, ये आदेश आएगा तो इससे आपको क्या लगता है, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई थोड़ा सही बहुत है? तो फर्क पड़ेगा ही। हाँ। होटल के बिजनेस पे तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ही। सही है आदेश ये? हाँ, देखा जाए तो कुछ हद तक सही है। और कुछ हद तक? कुछ हद तक जो है देखा जाए तो देखो, बिजनेस के पर्पज से अगर देखा जाए तो जो है थोड़ा सा गलत भी है। सर अभी तक हम लोगों के पास कोई भी सर्कुलर इस तरीके का नहीं आया है कि मैरिड कपल्स को ही रूम देना है, अनमैरिड को नहीं देना। सर हम लोग यही गाइडलाइन फॉलो करते हैं कि बालिग लोगों को ही रूम दिया जाए।
10% या 15% कपल आता है होटल में, तो उस धंधे से असर पड़ेगा। सर छोड़ना ही पड़ेगा। ओयो के पास सर कॉर्पोरेट रूम भी हैं, ऐसा ही नहीं है। लोगों के दिमाग में जो गलत फहमी है कि ओयो सिर्फ कपल्स में ही चलता है, ऐसा नहीं है। ओयो के पास अपना कॉर्पोरेट टाई अप भी बहुत बड़ा कॉर्पोरेट टाई अप लेके चल रहा है ओयो। जैसे कि मेरठ में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन लोगों से ओयो का टाई अप है,